नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 7 देख रहे थे और आज अपनी माइनर टेस्ट 7 की लास्ट क्लास है। ठीक है, फिर अपन कल से माइनर टेस्ट 8 शुरू करेंगे और अपन थोड़ा पीछे हो चुके हैं, कुछ जो है स्कूल वगैरह खुलने ट्रांसफर वगैरह होने के कारण थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया इतना, लेकिन अब हम जो है डेली जो है क्लास डालकर इसको एकदम अच्छे से कवर कर देंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाइंज दुविधा, ठीक है, का संबंध किससे है। तो हाइंज की दुविधा जो है इसका संबंध कौन से सिद्धांत से है, तो इसका संबंध आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से है। ठीक है, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। इसने जो है मुख्यतः जो है शोध किया था 10 से 16 वर्ष के बालकों पर शोध किया था। मतलब जो रिसर्च की थी वो किस पर की थी, 10 से 16 वर्ष के बालकों पर की थी। ठीक है, और इन्होंने जो है 3 जो है स्तर बताए। ठीक है, कोहलबर्ग सिद्धांत जो नैतिक विकास का सिद्धांत है और 6 अवस्थाएं बताई, ये भी अपन पढ़ चुके पिछली क्लास में, जिसमें आपका जो है सबसे पहले पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, दूसरा रूढ़िगत या परंपरागत, तीसरा जो उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत है। उसके अंदर भी फिर जो है दो जो है आपकी अवस्थाएं हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके। और जो है आपकी प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में एक जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप अच्छे से जरूर देखना, क्योंकि वहां से जो है बहुत क्वेश्चन आए थे संस्कृत डिपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ये मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास में बालक प्रतीकों प्रतिमाओं का उपयोग करते हुए चिंतन करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। क्यों, तो जेरोम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ठीक है, उसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले सक्रिय अवस्था, कौन सी अवस्था, सक्रिय अवस्था। और सक्रिय अवस्था जो है आपकी 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई वो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, कौन सी, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और ये जो है आपकी कहाँ से होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी जो होती है आपकी वो होती है कौन सी, संकेतात्मक अवस्था, कौन सी, संकेतात्मक अवस्था, और ये आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। और इंग्लिश में इनके नाम जो है इसको कहते हैं इनएक्टिव। ठीक है, कई बार हिंदी में अलग लिखे आ सकते हैं। इसको कहते हैं आइकॉनिक और इसको कहते हैं सिंबॉलिक। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक। तो यहाँ पर बात यही हो रही है प्रतीक और प्रतिमाएं। तो ये देखो प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका जेरोम ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ये आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। कौन सा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है, बिल्कुल सही है। पूर्व संक्रियात्मक या फिर जो है आपको यहाँ जो है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष है, बिल्कुल सही। फिर ठोस संक्रियात्मक, इसका दूसरा नाम मूर्त संक्रियात्मक भी है। क्या है, मूर्त संक्रियात्मक, और ये जो है आपकी 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और इसने जो है 7 से 4 दे दी, तो यही आपका गलत हो गया। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो है 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर बता दूं कि संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था अपना, ठीक है, दिसंबर में, वहां अपने 40 क्वेश्चन अपनी क्लासेस से आए थे और इतना हार्ड पेपर था कि पासिंग मार्क्स मुश्किल लग रहे थे उस टाइम। तो वो पेपर है, उसमें भी 40 क्वेश्चन अपनी जो उन क्लासेस से आए थे, तो वो क्लासें भी देखनी है आपको और ये भी देखनी है। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए। और अपनी जो है ऐप है परफेक्ट मॉक जीवा स्टडी की जो ऐप है, उस पर भी अपन ने जो है टेस्ट सीरीजें चला रखी है, जीके पेपर 1 की भी चला रखी है, और इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स की अलग से जो है चला रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं उत्तर बाल्यावस्था की नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषताएं नहीं है। सबसे पहले खेलने की आयु यानी प्ले एज जो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दल अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं और उत्पाती अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। लेकिन विद्यालय पूर्व अवस्था जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्य अवस्था, और जिसमें भी पूर्व नाम आ जाए ना वो सारी की सारी पूर्व बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्यालयी अवस्था कहते हैं, ना कि पूर्व विद्यालय अवस्था कहते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वृद्धि एवं विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं।
ठीक है, तो देखो वृद्धि और विकास के सारे आयाम जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास सामाजिक विकास से जुड़ा होता है, सामाजिक संवेगात्मक से, संवेगात्मक बौद्धिक से, बौद्धिक नैतिक से, मतलब नैतिक वापस सामाजिक से। तो ऐसे करके सारे के सारे जो आयाम हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप खुद सोचो कि बौद्धिक विकास के बिना क्या जो है आपका संवेगात्मक विकास अच्छा हो सकता है? नहीं। संवेगात्मक विकास से के बिना क्या नैतिक विकास अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सब जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम श्रम में मूल गुण है? वैसे मैं मूल गुणों के बारे में पिछली क्लास जो इससे जस्ट पहले हुई थी उसमें चर्चा अपन कर चुके हैं। फिर भी जो स्वायत्तता बनाम शंका या श्रम है ये 1.5 से 3 वर्ष तक की होती है, ठीक है। और इसमें जो आपकी होती है, आपका मूल गुण होता है वो इच्छा शक्ति होती है, और जो आशा है आपकी, इसके बारे में बता दूं, ये आपकी जो पहली अवस्था होती है जिसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ये जो अवस्था है, पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें जो है आपकी जो मूल गुण है वो क्या है? आशा है। क्या है मूल गुण? आशा है। और जो इच्छा शक्ति है वो ये जो सेकंड अवस्था है स्वायत्तता बनाम लज्जा, उसमें है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांतों के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तीव्र संयोगों की अनुक्रिया बढ़ती है, तो ये पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। जो तीव्र संयोग होते हैं उनकी अनुक्रिया क्या है? घटती है। क्या है? घटती है। तो ये डायरेक्ट याद रखना आपको। बाकी जो है किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर संवेगात्मक अनुक्रियाएं एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतरित होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और संवेगात्मक अनुक्रियाएं धीरे धीरे विभेदित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। मतलब 2 संवेगों में विभेदित जो है किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, उनको अलग अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी आने बंद हो गए, लेकिन कब क्या आ जाए किसी को नहीं पता है। कई बार बहुत इजी आ जाता है और इजी वाला हम नहीं पढ़ते, तो हमेशा अपने को जो है सबके लिए तैयार रहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट, और ये 1879 में इन्होंने स्थापना की थी लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर है? लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग शहर कहाँ पर है आपका? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय वर्तमान में जो है कार्ल मार्क्स जो है विश्वविद्यालय में की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो व्यक्ति क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं का क्या क्यों कैसे का जवाब जो देता है वो आपका देता है प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद या जो है मनोविज्ञान, और प्रकार्यवाद संप्रदाय या प्रकार्यात्मक जो मनोविज्ञान है, इसके जनक कौन है? इसके जनक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। संरचनावाद के जनक हो गए आप कौन से? विलियम वुंट। कौन हो गए? विलियम वुंट। और इनके साथ में जो और थे वो थे इनके शिष्य जिनका नाम है टिचनर, ठीक है। फिर व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। कौन है? वाटसन। और व्यवहारवाद जो शब्द है, व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? व्यवहार जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद जो संप्रदाय उसके जनक हैं वाटसन। गेस्टल्टवाद के हैं मैक्स वर्दिमर। कौन है? मैक्स वर्दिमर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या क्यों कैसे का जो जवाब देता है वो प्रकार्यवाद देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है इसके लेखक आपके विलियम मैकडूगल। कौन है? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी जो है इस पुस्तक के लेखक आपके विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन है। जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, और ये कथन जो है आपका किसका है? तो ये है आपका वुडवर्थ का। देखो परिभाषाएं वाले क्वेश्चन जो है 20 में से 1-2 आएंगे मुश्किल से, कई बार आते ही नहीं है, लेकिन 1-2 मान के चलो। और वो जो है आपको जो है याद इतने इजीली नहीं होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंखों से आगे से गुजरी हुई होनी चाहिए परिभाषाएं, ताकि जो है बाई चांस ईजी आ जाए तो अपने कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49,
संरचनावाद के अनुसार कौन सा चेतना का तत्व नहीं है? संरचनावाद जो आपको पता ही है, संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं, आपको ये अभी बता के आया हूँ मैं ऊपर। और ये जो है मनोविज्ञान जो इसमें जो है इन्होंने चेतना के तत्व के रूप में किसको शामिल नहीं किया। तो संवेदना चेतना है, बिल्कुल, भाव भी चेतना है, प्रतिमा भी चेतना है, लेकिन किसी चीज़ की प्रक्रिया चेतना नहीं है। चेतना है मतलब दिमाग से रिलेटेड, संवेदनाएं दिमाग से रिलेटेड है, भाव दिमाग से रिलेटेड है, प्रतिमा यानी किसी चीज़ की इमेजिनरी जो आपकी जो इमेज बनती है वो भी आपकी जो है चेतना से संबंधित है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो एक अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी नहीं है? यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात है, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, और ये असत्य है, क्योंकि जो है ये आपका जो है किससे संबंधित है? तो ये ज्ञान, सिद्धांत व पद्धति से संबंधित है। ज्ञान, सिद्धांत व पद्धति से संबंधित है। फिर ये शिक्षण, अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है। बिल्कुल, ये शिक्षण, अधिगम और अधिगमकर्ता तीनों का अध्ययन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षा मनोविज्ञान अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान अभिवृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। और ये कथन जो है आपका किसका है? तो ये है आपका जे स्टीफन का। ठीक है, मैं बता चुका, परिभाषाएं बस आपके आंखों के आगे से गुजरी होनी चाहिए, ताकि बाई चांस आ जाए और आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान जो आपका विभाग है वो प्रारंभ कब किया गया? तो 1916 में। और इससे पहले 1915 जो है इसमें दर्शन शास्त्र विभाग शुरू किया गया, दर्शन शास्त्र विभाग। ठीक है, फिर 1916 में मनोविज्ञान विभाग और 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग, फिर इसकी क्या की गई? जो है स्थापना की गई। कब? 1938 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर, चलो बड़ा ही कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल, पॉजिटिव जो है साइंस है, बिल्कुल। ये व्यवस्थित है, बिल्कुल। ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, बिल्कुल। और ये असंगठित है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये संगठित है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका सकारात्मक है, व्यवस्थित है और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, लेकिन जो है असंगठित नहीं है। तो A, B, C ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में से जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सी चीज जो है आपकी जो है अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? ये जो है क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसको स्टार बना लेना। अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक है। कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में सहायक है, बिल्कुल। अधिगमक की अधिक क्षमता बढ़ाने में, अधिगमक कौन सा होता है? इंक्रीजिंग द एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर। ये जो है आपकी बात यहाँ पर हो रही है कि एक मिनट, अध्यापक के लिए क्या सहायक नहीं है? तो ऊपर वाली तीनों चीजें अध्यापक के लिए सहायक है, और ऑप्शन नंबर 4 वाली जो है अधिगमकर्ता के लिए, यानी हम कह सकते हैं विद्यार्थी या जो अधिगम करता है उसके लिए सहायक है। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास है, उक्त परिभाषा किसने दी? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित और प्रगतिशील जो है विकास है, ये परिभाषा जो आपकी दी वो दी पेस्टोलॉजी ने। किसने? पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर 56। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले दार्शनिक रुडोल्फ गाइकले का संबंध किस देश से? तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो है किसने जो है ये जो है प्रयोग किया? तो रुडोल्फ गाइकले ने, और ये जर्मन जो है क्या थे? दर्शन शास्त्री थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जॉन डीवी जो कर्तव्यवाद या इसको हम प्रकार्यवाद कहते हैं, वही चीज है ये, जो विलियम जेम्स जो है इसके जो है क्या है? संस्थापक। टिचनर जो है संरचनावाद से, बिल्कुल ये विलियम वुंट वाला ही है। बांडुरा गेस्टल्टवाद से संबंध नहीं है, ये व्यवहारवाद से ही संबंधित है, व्यवहारवाद से। और व्यवहारवाद, वाटसन भी व्यवहारवाद से, मैकडुगल भी व्यवहारवाद से। ठीक है, एक जो है मानवतावाद से कौन है? कार्ल रोजर्स। कौन है? कार्ल
रोजर्स। मनोविश्लेषणवाद है उससे कौन है? सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मनोविज्ञान के संज्ञानवाद संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। संज्ञानवाद के जो जनक आपके वो जीन पियाजे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जीन पियाजे। तो संज्ञानवाद के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, बिल्कुल। इस संप्रदाय के अंतर्गत ब्रूनर, कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की के मत प्रमुख हैं। तो जो आपका संज्ञानात्मकवाद है उसमें जो है ये सारे भी सम्मिलित हैं। यह संप्रदाय यांत्रिक संक्रियाओं पर बल देता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो किस पर बल देता है? ये चिंतन व कल्पना पर बल देता है, चिंतन व कल्पना पर बल देता है, कल्पना पर बल देता है, ना कि यांत्रिक संक्रियाओं पर। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकडूगल है। और इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या की है, सर्वप्रथम व्यवहार शब्द की व्याख्या की है, व्यवहार शब्द की व्याख्या कौन सी पुस्तक में? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, जो विलियम मैकडूगल की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है? तो शिक्षक, शिक्षण और विद्यार्थी तीनों से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी क्या जान पाता है? स्वयं का व्यक्तित्व, बिल्कुल। स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति, बिल्कुल। और प्रशिक्षण स्थानांतरण, बिल्कुल, मतलब अधिगम स्थानांतरण भी कह सकते हैं, उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से जो है खुद का व्यक्तित्व है, शारीरिक और मानसिक स्थिति और प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीनों को ही क्या करता है? जान पाता है। फिर एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ है बालकों और विद्यार्थियों को समझने में, बिल्कुल। बालकों को शिक्षण के दौरान हतोत्साहित यानी कि मतलब डिमोटिवेट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर हो जाएगा केवल 1, विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? सबसे पहले ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, तो बिल्कुल जो है ये क्या ये एक व्यवहार परक विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक व्यवहार परक विज्ञान है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है अपने को क्या बोला, नहीं बताना है। तो ये एक व्यवहार परक है, बिल्कुल। क्या ये मानकीय विज्ञान है? नहीं, मानकीय और जो आपका विज्ञान या नियामक विज्ञान नहीं होता है शिक्षा मनोविज्ञान। नियामक मनोविज्ञान भी नहीं होता और मानकीय मनोविज्ञान भी नहीं होता। ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन मानकीय या नियामक विज्ञान नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इससे संबंधित नहीं है, 1 व 3 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, परियोजनावाद के प्रवर्तक हैं। परियोजनावाद है उसके प्रवर्तक आपके विलियम मैकडूगल। सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक, ठीक है। कोहलर वैसे किसी के जनक नहीं है, लेकिन ये गेस्टल्टवाद से संबंधित है। किससे? गेस्टल्टवाद से संबंधित है, ठीक है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक से संबंधित है। बाकी 66 नंबर क्वेश्चन से अपन पहले ही देख चुके हैं बाकी क्वेश्चन। तो ये माइनर टेस्ट 7 जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। कल आपकी माइनर टेस्ट 8 की क्लास आ जाएगी और उसको हम 4 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे और फिर हम जो है मेजर 2 की शुरू कर देंगे। थोड़ा सा जो है अपने ट्रांसफर वगैरह होने से, स्कूल खुलने से थोड़ी सी जो है टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए तो क्लासें थोड़ी लेट हो गई। वरना अपन जो है वैसे जो है टेस्ट सीरीज तो ये जुलाई में खत्म हो जाएगी। पूरे अगस्त अपन नए नए चीजें लाएंगे जो आपके जो है बहुत अच्छा जो है आपको बना के छोड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से अपन तैयारी करेंगे। चैनल पर बने रहें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।